भैया भैया प्रॉपर ऑन हो गई लाइट। हाँ भैया। जय श्री महाकाल जी, मैं आपका भाई सूर्या, आपके अपने यूट्यूब चैनल वेस्ट इंडियन एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम उम्र साथी हैं जो कि मेरे हौसले को, मेरी उम्मीद को और मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहते हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज के वक्त में जहाँ पे हम खड़े हैं, इस लोकेशन पे मैं चौथी बार आ रहा हूँ और इस जगह पे आप लोग मेरे को कमेंट्स करते हो, आप लोग मेरे को मोटिवेट करते हो, आप लोग मुझे हिम्मत देते हो ताकि इस लोकेशन को जो है मैं फिर से एक बार एक्सप्लोर कर सकूं और इस लोकेशन के बारे में जो कुछ है उस सच का मैं पता लगा सकूं। तो आज की जो घटना है जिस पर हम विजिट करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले तो आज की जो लोकेशन है इसके बारे में कहने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ जो कि शायद कई लोगों को सुनना नहीं पसंद है, क्योंकि जो हम हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमने हमारी लाइफ में देखा है या फिर हमारी लाइफ में हमने सीखा है किसी और से, वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो हम आप लोगों के साथ में बातें करते हैं। और एक बात और कह दूँ कि भाई आप लोगों से जब मैं बातें करने लगता हूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे ही इंटरेक्ट होता हूँ बातें करने में, तो उन बातों को जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ वैसे वैसे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे सामने हो और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। इसलिए मैं जब बात करने लगता हूँ तो बहुत लंबी बातें हो जाती हैं। लेकिन ये जो लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुकी है, क्योंकि इस जगह पे एक सवाल पैदा हुआ था जो किताब बदले से रिलेटेड। और इस जगह पे जहाँ तक हमने इंक्वायरी करी, जहाँ तक हमने पता किया और आप लोगों के सामने पता किया था, ऑन कैमरा पता किया था कि इस जगह पे एक नहीं तो दो रूहें हैं और हो सकता है दो से ज़्यादा हो। हमें सिर्फ जितना जवाब मिला है अब तक हमने उस पर फोकस किया है, लेकिन हो सकता है दो से ज़्यादा हो। और हो सकता है कि वो जो दो हैं वो शायद उनमें से एक मोक्ष चाहती है और एक चाहती है बदला। मे बी शायद पे है हम अभी, फाइनल कंक्लूजन जो है वो नहीं निकला है। एक सवाल लेकर के बैठे हम कि दोनों में से कौन है आखिर तो मोक्ष चाहती है। हो सकता है बदले के बाद मोक्ष चाहती हो, ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरी जो रूह है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि आखिर वो है कौन, कहाँ से है, कब उसके साथ इंसिडेंट घटा, कब उसकी मौत हुई और क्या वजह थी उसकी मौत की, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जो पता है वो इतना सा है, इस जगह पे जो बात हम कहना चाहते हैं वो क्लियर ये है कि इस जगह पे हमें नहीं पता कि वो जो एक रूह है वो कौन है और आखिर वो किससे बदला चाहती है और उसके साथ में कब इंसिडेंट घटा, कब उसकी मौत हुई और उसकी मौत की वजह क्या थी, हमें बिल्कुल नहीं पता है। हमें उसकी मौत की वजह पता लगानी होगी। और उसके अलावा जो हमारी लास्ट वीडियोस में हुआ है आप लोगों ने भी देखा है और हमने भी बहुत क्लियर देखा है कि किस तरह से वो नींबू आए और किस तरह से वो नींबू जो है वो गायब हो गए। और उसके अलावा एक और चीज़ जो कि उस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, देखने लायक थी, कि वो जो शेडोज थी जो रिकॉर्ड हो रही थी, कहते हैं कि कैमरे में रूहें रिकॉर्ड नहीं होती, पर जो रिकॉर्ड हो रहा था हमें उसकी मौत की वजह पता लगानी होगी। और दूसरा सॉरी दूसरा नहीं, एक और बात जो आप में से उठा, दिनेश भाई आपका वाला फ़ोन देना यार, लॉक तो नहीं है ना? नहीं। हम जो है आप लोगों के वीडियोस में से कमेंट्स जो है वो पिक करते हैं, जितना पॉसिबल हो पाता है उतने कमेंट्स हम जो है पिक करते हैं। और उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं तो बुरे कमेंट्स जो है हम देख करके खुद सीखने लगते हैं भाई कि हाँ हो सकता है इस जगह पे हमारी गलती हो, इस वजह से ये सारे कमेंट्स आए हो। ठीक है, तो सबसे पहला कमेंट्स किसका आता है आज देखते हैं। सबसे पहले कमेंट्स आता है आज भाई सुभाष कुमार, जो कि गोरखपुर से है, और वो कहते हैं कि हम आपकी सारी वीडियोस देखते हैं और सारी वीडियोस सुपर होती है, तो थैंक यू सुभाष जी। उसके बाद है
शिवचरण वाईटी, हर हर महादेव। किरण राठौर, भाई हो वो ये चाहे रही है बदला लेने के बाद मोक्ष मिले उसे। ये कहना चाह रही है कि जैसे हो सकता है कि भाई वो बदला लेने के बाद में मोक्ष आ रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बात कही थी, तो आप लोगों के कमेंट्स में से ही कहीं ना कहीं बातें निकलती है। उसके बाद किरण राठौर जी कहती है कि टेक केयर। उसके बाद निर्मल त्यागी जी कहते हैं जय भोले बेटा, जय भोले सूर्य बेटा, जय भोले, जय भोले जी। कृष बारोट, मैं देवास जिले से देखती हूँ, आपके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, भगवान महाकाल आपकी हमेशा रक्षा करे। हैप्पी रक्षाबंधन भाई। थैंक यू मेरी बहन, खुश रहिए आप, हमारा आशीर्वाद जो है आपके साथ हमेशा रहेगा। उसके बाद मेरी बहन लिखती है आप तो अपना ख्याल रखा करो, लेकिन कहीं पर भी जाओ तो पूरी सेफ्टी के साथ जाया करो भाई। ओके मेरी बहन। उसी के बाद फिर से एक और कमेंट है इनका, सही बात है सूर्या भाई जी, जिस पर बीतती है उसे ही पता चलता है, लोगों को हर बात मजाक ही लगती है। ये बिल्कुल सही बात कही है, और इस बात को समझने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग जो है इस बात को समझ सकते हैं। उसके बाद चंद्रकांत आमोरे जी, जिनका पहले भी हमने कमेंट लिया था इसी लोकेशन पे, वो कह रहे सूर्या भाई कामांजलि ने जो बदला लिखा है वो मेरे ख्याल से उसने नहीं लिखा होगा, जो उसके साथ जो आत्मा है उसने लिखा होगा, क्योंकि जब आपने पहले काव्यांजलि को बुलाया था तब उसके पास 2-3 छाया घूमती दिखाई दी और उसके अंदर समा गई, वो होंगी, ये मेरी समझ में है भाई। प्लीज लोकेशन क्लियर करके छोड़ना, चाहे 2-3 पार्ट और बनाने पड़े। तो ये आपकी पॉजिटिविटी है और यही स्ट्रेंथ हम में पैदा करती है कि हमें इस पॉजिटिव वे में रह करके काम करना है। उसके बाद लिखते हैं एके अंसारी, हमारे भाई सूर्य भाई, मैंने कितनी बार बोल चुका हूँ कि किसी भी लोकेशन पर मेरा नाम लेना, पर आज तक आपने नहीं लिया। मैं आपके सभी वीडियो देखता हूँ। वो एके अंसारी मेरे भाई माफ़ी चाहते हैं कि आज तक आपका नाम नहीं ले पाए, और उनसे भी हम यही कहना चाहते हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहे कि बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है जिनमें हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करनी भी होती है। लता इमारत, ये भी हमारी बहन है, जय श्री महाकाल सूर्य बेटा, सॉरी हमारी माँ जैसी है। आपका एपिसोड बहुत अच्छा लगा, हमेशा आपका अच्छा चाहती हूँ, महाकाल ऑलवेज ब्लेस यू ऑलवेज एंड फॉर एवर। थैंक यू, हमसे बड़ी हैं आपको हमारा प्रणाम। इसके बाद गौतम सिंह, सूर्या भैया नमस्ते। नमस्ते गौतम जी। तो इनके कमेंट्स जो है हमने पिक करें और अब बस यही कहना चाहते हैं। इसके बाद और भी एक कमेंट्स है, रियाना बेगम, सूर्या भैया बहुत बड़ा राज है यहाँ पर फिर से लोकेशन पर आना। तो ये पॉजिटिविटी है, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ पैदा करती है हमें लोकेशन विजिट करने में, हमें लोकेशन कवर करने में, और जो कुछ भी होता है उसे पॉजिटिव वे में रह करके आप लोगों के सामने लाने में हमारी मदद करता है। तो हम जो है क्लियर एक बात यही कहेंगे, जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह से हम जो है अब निकलने वाले हैं। एक और है सरिता मगर, यह शायद मगार हो सकता है। सूर्या भाई जय शंभो, मैं नेपाल से हूँ, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। तो बस जो कमेंट्स थे हमने पिक किए, आपका शुक्रिया, बहुत दिल से तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं, आप लोग इतना सारा सपोर्ट करते हैं। बाकी जितने सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं और जो रह चुके हैं वो आपको साइड में ज़रूर स्क्रीन पे दिखेंगे, जैसे जैसे मैंने बात की है उसके अकॉर्डिंग। तो आप सभी का इस तरह से प्यार दिखाने के लिए, इस तरह से प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई आपका फ़ोन लीजिए आपका फ़ोन। और एक और बात जो कि मैं बहुत क्लियर वे में कहना चाहता हूँ कि जीवन में आप लोग कुछ भी हासिल कर लो, कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन आपने लॉयल्टी के साथ में किसी भी रिश्ते को अगर नहीं निभाया तो उस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जीवन में हर एक रिश्ते में बात होना ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का हो, भाई भाई का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या फिर और कोई रिश्ता, लेकिन रिश्ता अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग और तीसरा चाहे मैच्योरिटी, ये ज़रूरी है। नहीं तो इसके बिना कोई भी रिश्ता हो, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, नहीं निभ सकता, ना निभाया जा सकता है। अगर निभाया जा रहा है फिर भी, तो फिर उसका मतलब नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिश्ते में किसी भी तरह से
मैं ये कहता हूँ जैसे दिनेश और हम हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा दिन बात करेंगे तभी हम शाम को शूट पे या लोकेशन पे निकलेंगे। ज़रूरी हमारे साथ हम अब लगभग ज़्यादा दूर नहीं रहते, हम पास-पास ही रहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है भाई कि हमारी 2-2 3-3 दिन तक बात नहीं होती पास में रहते हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिनेश भाई हमारे लिए उल्टा सोच ले या हम उनके लिए कुछ गलत सोच लें या दिमाग में किसी तरह का वहम पाल लें। क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना भाई जीवन में, जिस जिसके साथ भी इस तरह की चीज़ें बीतती है कि भाई ये बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये पर्सनल, अभी फिर से कह रहा हूँ कि पर्सनल या पर्टिकुलर किसी एक इंसान के लिए नहीं है ये बात। ये मैं बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या जितनी बातें मेरे सामने आती है ना उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। और ये भी मत लेना कि भाई सूर्य भाई की कोई पर्सनल बात है इसलिए सूर्य भाई इस तरह से बात कर रहे हैं, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें मैंने देखी है बहुत सारे लोगों में, मेरे दोस्त लोग हैं वो भी मिलते हैं, वो भी बताते हैं इस तरह के इंसिडेंट, और कुछ एक इंसिडेंट और लोग हैं वो भी शेयर करते हैं, जिन जिन के साथ होता है वो शेयर करते हैं। बाकी सभी मेरी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी रक्षाबंधन पे, भाई के लिए आशीर्वाद दिया या भाई के लिए वो सारी प्रेयर्स की जो एक भाई को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के काम आती है, ज़िंदगी में उसे आगे बढ़ने में मदद करती है और उसकी रक्षा करती है एक बहन के नाते। तो शुक्रिया मेरी बहनों आप सभी का तहे दिल से। हम बढ़ते हैं लोकेशन की तरफ। चलिए दिनेश भाई, कम ऑन, आ जाइए। लाइट आप बंद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ है ना, आ जाओ, बैठेंगे बा, चलो ओके। once upon a time there was a parlor, sitting on the parlor।
दिनेश भाई करो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे। ये दूसरी बार है जब हम इस लोकेशन पे पहुंचे हैं और इस लोकेशन पे हमें कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला इन द सेंस कि इस जगह पर जो रूह हमें खड़ी नजर आती थी वो रूह इस जगह पर हमें नजर नहीं आती। हाँ, ये लोकेशन को कंफर्म कर देता हूँ फिर से एक बार वापस कि ये जो इस जगह पे एक निशान बना हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम ये था। और इस जगह जहाँ पे हमारी अब भी हमारी गाड़ी खड़ी है, दिनेश पीछे चलो थोड़ा, जहाँ पे अब भी हमारी गाड़ी खड़ी है तब भी गाड़ी हमारी यहीं खड़ी थी। और वो नींबू फर्स्ट टाइम यहाँ था, दूसरी बार यहाँ था ना, हाँ, बस जस्ट टायर के पास, बिल्कुल पास में था टायर बिल्कुल के। पास में था। 2 बार यहाँ से नींबू, एक बार यहाँ से गायब हुआ, दूसरी बार यहाँ से गायब हुआ। और अचानक कहाँ से आया ये बिल्कुल पता नहीं है। कैसे वो नींबू आया और कहाँ को चला गया ये बिल्कुल नहीं पता। और उन दोनों रूहों को हमने इसी जगह पे रिकॉर्ड करा है, इसी जगह पे। आज बस ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिर आगे आते रहो, मेरे साथ चलते रहो। आज हमें जो है उन दोनों रूहों को फिर से बुलाना होगा, फिर से उनसे बात करनी होगी और उन्हें क्या चाहिए, आखिर कौन बदला चाहती है, किसे मोक्ष चाहिए। इन सारी चीजों पे आज हम बहुत गहनता से बात करने वाले हैं। और जो कुछ होने वाला है वो ऑन कैमरा होने वाला है, तो इसको प्लीज आप किसी और वे में मत ले जाइएगा, क्योंकि जो सारी बातें होने वाली है ये बहुत सारी जरूरी है। और ये सारी बातें अगर हो गई तो बहुत जल्द इस लोकेशन पे आपको वो देखने को मिलेगा जो शायद आप लोगों ने आज से पहले किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा होगा। किसी यूट्यूब की हिस्ट्री में उठा के देख लेना, वो नहीं देखा होगा। वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे, जो शायद आप लोगों ने आज तक कल्पना भी नहीं करी होगी। इस तरह की चीजें आपको इस जगह पे देखने को मिलने वाली है। अगर आज जो कुछ हम पूछने आए हैं या जो कुछ जानना है, तो अगर हमने जान लिया तो आप वो सारी चीजें जो आपके दिमाग में शायद आप लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी, इस तरह की चीजें आपको इस जगह पे देखने को मिलने वाली है। क्योंकि एक बार अगर साबित हो गया, एक बार अगर सिद्ध हो गया, उसके बाद उसे ना आप झुठला सकते हो, ना उसे मैं झुठला सकता हूँ, ना ही ये कैमरा झुठला सकता है। तो चीजें बहुत लेवल की रहने वाली है। बस पता ये करना है कि कैसे उन रूहों की इच्छाएं जान सकते हैं, कैसे उनके साथ जो चीजें घटी है उनको जान सकते हैं। दिनेश भाई आ जाओ। तो पहले इस लोकेशन का जो है मुआयना कर लेते हैं, इसका अनुमान लगा लेते हैं, इसका एक अंदाजा लगा लेते हैं, इसकी एक जांच जो है वो कर लेते हैं। क्योंकि जो दायरा है कहीं ना कहीं जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है उससे भी कहीं पीछे खड़ी है। क्योंकि जहाँ एक बार पहले फर्स्ट टाइम आए थे शायद, नहीं सेकंड टाइम आए थे, जब नींबू था गाड़ी के टायर के नीचे, तो गाड़ी वहीं छोड़ के भागनी पड़ी थी। उससे भी हो सकता है कहीं आगे तक हो। वहां तक हमने दायरा नोटिस किया है कि वहां तक तो है। आगे देखने वाली बात रहेगी और कहाँ तक है आगे। एक कमेंट और आया था कि बस पूरे को पीछे जो लाइट दिख रही है, इसमें कैमरे में कोई लाइट दिख रही है, हाँ, वहाँ कोई घर है क्या? तो इस जगह पे घर नहीं है, किसी का फार्म हाउस है जिसपे लाइटें जलती है, पर यहाँ पे रहता कोई नहीं है। हमने यहाँ पे भी जांच पड़ताल करी है, यहाँ पे भी हमने जानने की कोशिश करी कि आखिर कोई इंसान रहता है। तो अगर किसी तरह का इंसिडेंट उसे पता हो तो वो शेयर करे हमारे साथ। लेकिन ऐसा कोई इंसान इस जगह पर रहता नहीं है। महीने में एक आध बार कोई इंसान इस जगह पे आता है। जैसे इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। उसका एक फार्म हाउस है और ये उसी फार्म हाउस की लाइट्स है जो कि जल रही है। तो यहाँ तक जो है हमने देख लिया है, यहाँ तक का निरीक्षण हमने कर लिया है।
क्या हुआ? क्या हो गया भैया? क्या हुआ? हम्म? ये आवाज आई, कैमरा चेक कर लेना एक बार। कर लिया। हाँ, आवाज पीछे से ही आई थी। चेक कर लेना एक बार, हम्म। पूरा चेक कर लेना, कहीं पे भी कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कोई बचा तो कुछ कहने लायक नहीं बचो। हम्म।
भैया 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 आपका हाथ में क्या है ये? भैया आपकी मुट्ठी में कुछ है? भैया मुट्ठी खोलो, इसमें कुछ है। भैया भैया जो चीज आपने मुट्ठी बंद करी ना, वो पीछे वाला हाथ में आपके। भैया आपके दोनों हाथों में कुछ ना कुछ है। भैया भैया दोनों हाथों में कुछ नहीं है। भैया हाथ खोलना एक बार। ओ भाई भैया हमने मुट्ठी बंद करी थी जब आपके हाथ में कुछ था। भैया अभी तो कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, दोनों हाथ खुले हैं आपके। ये क्या हो रहा है? भैया भैया आपके एक हाथ में क्या है ये? भैया ये जो आपका हाथ बंद है ना, इसमें कुछ ना कुछ है। वो भाई भैया आपके दोनों हाथ खुले हुए हैं, आपके दोनों हाथों में कुछ ना कुछ तो था। भैया भैया हाथ नीचे करना एक बार। भैया आपके हाथों में कुछ है, दोनों हाथों में ही। ये क्या है आपके हाथों में? भैया भैया अभी आपके दोनों हाथों में कुछ ना कुछ था, आपने मुट्ठी बंद करी ना, जब जैसे ही मुट्ठी खोली आपने कुछ भी नहीं है आपके हाथों में। ये क्या हो रहा है? भैया अब तो बॉक्स भी घुसने लग गई है, कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। भैया ये आपके हाथ में क्या है? भैया अभी आपके हाथ में ऐसे नीचे गिरा ना, वो नहीं है जमीन पे, ये वो जमीन पे नहीं है।
भैया भैया, ये आपका हाथ में क्या है? फिर से भैया नीचे गिरा दो और चलो यहाँ से। आज कुछ सही नहीं लग रहा है मेरे को। कुछ हो गया तो भैया, अभी आपके हाथ में कुछ था ना? नहीं है? ये क्या हो रहा है? भैया भैया, आपके पास में धुआं कैसे उठ रही है? भैया अरे यार, क्या होगा? क्या सोने नहीं दे? भैया, ये आपके पास में धुआं कैसे उठ रहा है? भैया, आप जैसे ही घूमे ना, धुआं भी बंद हो गया निकलना। ये क्या हो रहा है? आपको कुछ ना हो जाए, कुछ हो गया तो मैं घर पे क्या बोलूँगा? भैया भैया, आपके चेहरे पे चोट कैसे लगी? भैया भैया, कुछ बोलो। कुछ बांधने के लिए भी नहीं है। भैया भैया, आपके जूते का आगे ये क्या है? नींबू? आगे है, आगे। ये कहाँ से आया? भैया
नहीं है नीचे। ये हमने क्या किया पेड़ से? नींबू गायब हो गया। अगला 1 मिनट बहुत ध्यान से रहना कैमरे में, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से रहना। भैया भैया, मेरे पीछे कोई था। मेरे कंधे पे हाथ लगाया किसी ने। ये किसकी आवाज थी? भैया भैया, नीचे खड्डे में देखो। यहाँ आपका हाथ है ना, उसी के नीचे। भैया नींबू नहीं है नीचे। ओ भैया, ये आपके हाथ के बीच में कैसे आ गया? भैया पता नहीं आप क्या कर रहे हो। ये वो ठीक नहीं लग रहा है। घर चलते हैं यहाँ से। भैया हाथ खोलना। ले, है ही नहीं। ये कैसे हुआ? भैया पीछे से आवाज आई। वो ये तो नहीं ना, है नहीं, लेकिन आवाज क्यों आई? आवाज हर बार आती है, इस बार भी आई है।
घबराओ मत। इस तरफ आओ। कैमरा मेरी तरफ करो। करो दूर मत जाना। कोई भी चीज हो घबराना मत। कोई भी चीज हो घबराना मत। हाँ भैया, भैया आपका हाथ में फिर से नींबू आ गया। घबराना मत। क्लियर कह रहा हूँ, घबराना बिल्कुल मत। ठीक है। भैया, भैया, भैया इधर को खड़ी। भैया, भैया इधर। ये मुझे डर लग रहा है। काव्यांजलि, काव्यांजलि, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे मोक्ष के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए। क्या तुम बदला चाहती हो? भैया, भैया, भैया ये तो मना कर रही है, तो ये हमारे सामने क्यों आती है हमेशा? क्या तुम मोक्ष चाहती हो? भैया, भैया इसे ये भी बोल लो, हमारे साथ तो कुछ नहीं करेगी ना। क्या तुम हमारे साथ किसी तरह से कुछ गलत करोगी? भैया, भैया मना कर दिया इसने तो। अब थोड़ा सा डर कम हुआ है।
भैया भैया आपके हाथ में नींबू था, वो नहीं है। कहाँ गया भैया? भैया सामने, भैया सामने थी ना वो। कहाँ गई कामया अंजलि? भैया चलो यहाँ से, अब हमें उसकी मुक्ति करानी है बस। उसने बोला। आवाज आ रही है। आगे आओ दिनेश। हाँ। जी भैया। क्या हुआ? आगे क्या हो रहा है? भैया क्या हुआ? भैया आवाज आई पीछे से, बहुत भयंकर। आवाज मुझे भी आई है, आवाज मुझे भी आई है। आवाज के पीछे मत भटको, एक बार फिर से कैमरा राउंड करो। कैमरा उस तरफ करो। क्या हुआ? वो छत पे देखो, कोई है, चल रहा है। देखो, ये देखो। हाँ हाँ, ऊपर ही ऊपर। हाँ कोई तो है वहाँ। कल चला गया यार, गायब हो गया। कोई तो कुछ तो था वहाँ पे, इस जगह पे। हाँ हाँ। ये कैसे पॉसिबल है? आया अचानक कुछ चीज आई, गायब। सामने रखो, अलर्ट रहना। अलर्ट रहना, जी वो भैया। नहीं, अलर्ट रहना। हाँ हाँ। भैया भैया आगे मत जाओ। हाँ नहीं है। एक बार ऐसा लगा जैसे झटका लगा। हाँ हाँ। और उस बिल्डिंग पे कोई चलता हुआ नजर आना। ये क्या हो रहा है यार? फ्यू सेकंड में गायब हो गया वो तो। क्या हुआ?
भैया आपके पैरों के बीच में कुछ है। भैया, भैया आपके कंधे पे। भैया, ये क्या है? भैया, भैया आपके पीछे कोई है। भैया हटो वहां से जल्दी। भैया, भैया आप तो उधर थे ना, इधर कैसे आ गए? भैया, भैया, भैया आप तो उधर थे ना। भैया इधर कैसे आ गए? अभी तो उधर थे। भैया आपके पीछे कौन है? कौन हो तुम? भैया, ये दूर हो गई आपसे। भैया दूर जा रही है आपसे। भैया वो अभी भी चल ही रही है। भैया उसको क्या हो रहा है ये? भैया ये आपके मुंह में क्या है? या कुछ अजीब सा हो रहा है उसमें। भैया, भैया चलो यहाँ से। भैया वो हमारे साथ कुछ गलत कर देगी, चलो यहाँ से। भैया चलो यहाँ से। क्या हो गया? भैया,
भैया 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 पानी भी नहीं है यार। भैया भैया खड़े हो भैया। भैया खड़े हो। है भी नहीं आप आसपास। भैया भैया ना भैया आप तो बस हो रहे थे ना भैया। अभी कब से तेरे पीछे खड़ा हूँ, कब से बोल रहा हूँ चल चल चल। भैया अभी सो रहे थे यहाँ। भैया आप मेरे पीछे कब आए? भैया मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, आप वहाँ सो रहे थे। चल भैया भैया कहाँ गए? भैया भैया क्या चलो यहाँ से। भैया भैया चलो यहाँ से। भैया खड़े हो भैया। ये चलो भैया चलो। भैया खड़े हो भैया। आज बारी बारी भैया चलो, पानी भी नहीं है भैया। भैया उठो, थोड़ी सी और हिम्मत रखो भैया। क्या ये चलो। आराम से चलो।